हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में हमने 4 वीडियोज ऑलरेडी बना रखी है और आपके पास पहुंच भी गया होगा और सारे कॉन्सेप्ट उसमें पूरा हो गया है। अब मैं इस वीडियो में आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और कुछ एग्जांपल्स में जो आपको समझाने की ज़रूरत है वो मैं बता दे रहा हूँ। फिर आपका ये 4th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो 3rd चैप्टर जो कि हमने पहले 3rd को कर लिया था, उसके बाद इसको पहले 4th कर लें, उसके बाद 3rd करें, तो इस तरह से 3rd चैप्टर पूरे होते ही आपके पूरे 4th चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल में कुछ समझा दे रहा हूँ जो आपको समझने की ज़रूरत है, क्वेश्चन आप कर लोगे। जैसे एग्जांपल नंबर 25 है, इसमें साइन और कॉस, जब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म हम एक्सप्लेन करते हैं साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो उसमें 4 टर्म आता है, या कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, उसमें 4 टर्म आता है, 2 साइन का और 2 कॉस का। अब इसमें हमें एग्जांपल नंबर 25 में साइन एक्स की और कॉस वाई की वैल्यू गिवन है। साइन एक्स से हम कॉस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और साइन वाई से हम कॉस वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। और कैसे निकालेंगे इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। अगर आपको साइन एक्स की वैल्यू पता होगा तो आप कॉस एक्स निकाल सकते हो, और कॉस एक्स पता होगा तो आप साइन एक्स निकाल सकते हो। यहाँ दोनों x भी हो सकता है या दोनों y भी हो सकता है। तो जो 25th नंबर एग्जांपल है उसमें यही किया हुआ है। यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ sin x एंड cos y और यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x एंड sin y। दूसरी बात ये है कि यहाँ लिखा है कि x और y दोनों ही सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सो स्टूडेंट्स, अगर ये x और y सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो sin x और cos x ये तो दोनों पॉजिटिव में होगा, लेकिन साइन x और साइन y ये तो दोनों पॉजिटिव में होगा, क्योंकि जो साइन है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट में पॉजिटिव होता है। लेकिन cos x और cos y ये दोनों ही नेगेटिव में होगा, क्योंकि cos जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो जो भी वैल्यू आएगी हमने उसको अकॉर्डिंग विद देयर साइन ले लेना है। उसके बाद आपको निकालना है वैल्यू साइन ऑफ x प्लस वाई का। तो स्टूडेंट, साइन ऑफ x और प्लस वाई का फॉर्मूला लगाओगे तो साइन ऑफ, मैं हिंट दे रहा हूँ केवल क्योंकि सॉल्व रही है, साइन x cos y एंड प्लस cos x sin y। इवन मैं आपको यहाँ ये भी बता दे रहा हूँ, अगर ये माइनस में आता है तो यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा। और अगर आपसे इसी क्वेश्चन में cos x प्लस y पूछा जाए तो यू हैव टू डू cos x cos y माइनस sin x और sin y। और अगर ये माइनस में आता है तो हम यहाँ पर प्लस का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है, फिर आप वैल्यू पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। आपका जो एग्जांपल नंबर 26 है उसमें आपके सामने एंगल अलग अलग है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है और 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाया दोनों सिचुएशन में। दोनों में 2 cos a cos b लगा और 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos a cos b। 2 cos a cos b आपके सामने फॉर्मूला है cos a प्लस b एंड प्लस cos a माइनस b। तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया है दोनों सिचुएशन में। उसके बाद आपका एक टर्म कैंसिल हो रहा है और जो बाकी बच रहा है उसमें cos x माइनस cos y c एंड d का फॉर्मूला यूज किया गया है। आप इन क्वेश्चनों को करोगे, आपको जहां नजर आता है लगता है कि प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से उस क्वेश्चन को भेजोगे, मैं आपको सॉल्व करके समझा दूंगा। अब जो 27 नंबर क्वेश्चन है मैं आपको पूरा करके बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसका मेथड अच्छा नहीं लगता, अप्रोप्रिएट नहीं लगता, इन्होंने बहुत लेंथी काम किया है। मैं इसके लिए आपको पहले फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखो हमारे पास हाफ एंगल फॉर्मूला है 3। हाफ एंगल फॉर्मूला में क्या क्या है? तो साइन x/2 cos x/2 tan x/2, ये एक्सरसाइज के अंदर भी यूज होगा। मैं इनके फॉर्मूला को लिखवा रहा हूँ 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 2 अंडर द रूट और 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय 2 अंडर द रूट एंड 1 माइनस cos x
और अपॉन 1 प्लस cos x अंडर द रूट। अब मैं आपको फिर बताऊंगा, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, तो बोला है वो बिल्कुल 100% सही है। मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला आए कहाँ से हैं। तो बच्चों आपने cos 2a का फॉर्मूला पढ़ा है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, यानी 2a का हाफ यहाँ पर a हो गया है। अगर यहाँ 2a के जगह पर a हम देते हैं cos a, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। अब हम माइनस 1 को लेफ्ट में ला दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos a बराबर 2 cos स्क्वायर a बाई 2। अब अगर हम इस 2 को जो यहाँ मल्टीप्लाई में है अगर यहाँ से हटाते हैं तो ये अपॉन में आ जाएगा, और ये पावर अगर हम हटाते हैं तो cos a बाई 2 की का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस cos a होल डिवाइडेड बाई 2 अंडर द रूट। यही ये मेरा फॉर्मूला है। अब जो दूसरा फॉर्मूला है पहला वाला cos 2a के लिए ही, तो cos a, तो मैं आपको इसके लिए बताऊंगा कि cos a का हमारे पास एक और भी फॉर्मूला हो सकता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a बाई 2। भाई cos 2a का फॉर्मूला आपको बताया था, 3-4 फॉर्मूले होते हैं, आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आप उसको देख लेना। तो इस फॉर्मूले से अगर हम इस टर्म को ले आते हैं लेफ्ट में 2 sin स्क्वायर a बाई 2, तो 1 माइनस cos a हो गया। यहाँ से हम 2 हटाएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, और ये sin a बाई 2 जो है वो 1 माइनस cos a होल डिवाइडेड बाई 2 अंडर द रूट। एंड आपको पता है कि जो tan है वो sin अपॉन में cos होता है, तो tan x बाई 2 के लिए दोनों को डिवाइड करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल होके ऊपर माइनस और नीचे प्लस वाला आ जाएगा। उसके बाद तो इन फॉर्मूले का हमारे क्वेश्चनों में यूज होगा, एक्सरसाइज के अंदर भी क्वेश्चंस में यूज होगा, और इस एग्जांपल जो है उसमें भी यूज होगा। तो इस फॉर्मूले को प्रोसेस भी मैं आपको बता दिया कि कैसे प्रूव करोगे। sin cos, हाँ अगर cot x बाई 2 है तो cot के लिए हम tan का रेसिप्रोकल कर देंगे, ऊपर प्लस नीचे माइनस। अगर sec आ गया तो cos का रेसिप्रोकल, और अगर cosec आ गया तो बच्चों हम उसमें sin को रेसिप्रोकल कर देंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 27 की। इस एग्जांपल नंबर 27 में यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan पाई बाई 8। tan पाई बाई 8, बच्चों tan पाई बाई 8 को हम पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। ये हो गया tan a बाई 2, और बच्चों tan a बाई 2 का मैं अभी आपको फॉर्मूला बताया, 1 माइनस cos a यानी cos पाई बाई 4 अपॉन 1 प्लस cos a यानी cos पाई बाई 4। अब आपको cos पाई बाई 4 का वैल्यू पता है 1 बाई रूट 2 होता है, तो 1 माइनस 1 बाई रूट 2 और 1 प्लस 1 बाई रूट 2 अंडर द रूट। जब आप इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो आई थिंक सो कि रूट 2 माइनस 1 और नीचे रूट 2 प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको रेशनलाइज कर देंगे, रूट 2 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर वाले टर्म का साइन चेंज करके। तो बच्चों न्यूमरेटर में तो आ गया रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू a माइनस बी, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 माइनस 1 होता है, और डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। बच्चों जब रूट के अंदर कोई होल स्क्वायर आता है तो वो रूट 2 माइनस 1 रहता है। ये आंसर आ गया हमारा। आप आंसर टैली करोगे इसमें सेम आएगा। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, और बहुत ही सिंपल चीज है, लेकिन अब उसे समझना बहुत जरूरी है। अगर मान लो कोई भी एंगल फर्स्ट और क्वाड्रेंट और सेकंड में होता है, इफ एक्स लाइज इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, देखो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म की वैल्यू होती है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और क्वाड्रेंट हमारे एंगल के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। कह रहे हैं कि अगर x यानी थीटा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है, then x by 2 will be in first quadrant। जैसे अगर कोई भी एंगल 0 से और 180 के बीच में है,
फ्रॉम 0 से 180, जब इसका हाफ करोगे तो 0/2 और इधर 180/2, 0/2 मतलब 0 और 180/2 मतलब 90। तो 0 से 90 का होने का मतलब है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई एंगल 180 से 360 के बीच में हो, यानी थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसका जब हाफ करोगे तो ये 90 से 180 के बीच में आएगा। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि उस सिचुएशन में वो एंगल हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। यानी कि अगर x लाइज बिटवीन, if x lies between, if x lies in third and fourth quadrant, then x/2 will be lies in second quadrant। तो इसके अकॉर्डिंगली हम साइन का इस्तेमाल करेंगे, इसके अकॉर्डिंगली हम साइन लेंगे। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ तो खैर ऐसा इशू नहीं था, लेकिन आपके क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज में। हाँ, भले आगे आपका 28 नंबर क्वेश्चन ही आपको tan x की वैल्यू दे रखी है, sin x/2 cos x/2 और tan x/2 निकालना है। अब मैं यहाँ पर आपसे एक चीज पूछूंगा कि चाहे sin x/2 निकालना हो या cos x/2 निकालना हो या tan x/2 निकालना हो, आप फॉर्मूले को ध्यान से देखो। आपको एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म की रिक्वायरमेंट है और वो है cos x। तो सबसे पहला काम है आपको किसी भी तरीके से cos x की वैल्यू निकालना। ये भी आपको जो एग्जांपल नंबर 28 है, ये हमारा एग्जांपल नंबर 27 था। अब जो 28 नंबर और ये हमारा रूल हो गया, ये दो हमें रूल याद रखना है, इसका इसके अंदर इस्तेमाल होगा। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 28 की। तो स्टूडेंट, यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ tan x, यू हैव टू फाइंड फर्स्ट द वैल्यू ऑफ cos। तो tan से cos कैसे निकालोगे? याद करो 10th क्लास में वो ट्रिगोनोमेट्री टेबल हमने डिस्कस किया था। tan से पहले हमें sec निकालना होगा और sec का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें cos आ जाएगा। अब tan से sec कैसे निकालोगे? तो उसके लिए आपको याद करो, आइडेंटिटी है tan से sec निकालने की। sec स्क्वायर माइनस थीटा, because sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बच्चों sec की वैल्यू हमें गिवन है नहीं, tan की वैल्यू गिवन है, तो sec ऐसे ही छोड़ दो। sec a में दे रखा है तो a यूज कर लो। sec स्क्वायर a माइनस, अब tan a की वैल्यू है 3/4 और उसका स्क्वायर कर दोगे बराबर 1। sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस 9/16, 16 प्लस 9 अपॉन 16 यानी 25/16। तो sec a की वैल्यू आ गया 5/4। अब क्वेश्चन है कि हमें साइन क्या लेना है। तो आपको गिवन है कि जो x है वो पाई से 3π/2 के बीच में लाइज कर रहा है। तो पाई से 3π/2, पाई से 3π/2 का मतलब देखो पाई यहाँ तक हो गया और 3π/2 यानी ये, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये sec की वैल्यू नेगेटिव होगा बिकॉज x इज मोर देन पाई, लिखा है क्वेश्चन में वही लिख देंगे, एंड लेस देन 3π/2 यानी थर्ड क्वाड्रेंट। तो sec की वैल्यू हमारी नेगेटिव में होगी और sec अगर नेगेटिव है तो cos a भी आपका नेगेटिव होगा, माइनस ऑफ 4/5। कहीं गलती से अगर हो भी रहा हो तो ध्यान रखना, साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। हमेशा उसमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटा ही होता है, क्योंकि साइन में और कॉस में जो डिनोमिनेटर है वो हाइपोटेन्यूज होता है और हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास cos a की वैल्यू मिल गई। अब देखो x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन x/2 will be in किस क्वाड्रेंट में? अभी बताया था, अगर वो थर्ड में है तो फर्स्ट और सेकंड का फर्स्ट में आता है और थर्ड एंड फोर्थ का सेकंड में आता है। will be in सेकंड क्वाड्रेंट। तो बच्चों, अब आपको जो वैल्यू आएगी sin x/2 पॉजिटिव, cos x/2
मतलब ये ए में है, sin a बाई 2, cos a बाई 2 की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, tan a बाई 2 की जो वैल्यू आएगी वो भी नेगेटिव में आएगी। तो 1 माइनस cos a डिवाइडेड बाई 2 और वो भी पॉजिटिव में, यानी 1 माइनस ये माइनस से प्लस हो जाएगा 4/5 डिवाइडेड बाई 2 अंडर द रूट। आप एलसीएम लेकर सॉल्व करना, 5 1 जा 5 प्लस 4, 9/10 हो जाएगा रूट का, यानी 3/√10। कॉस की वैल्यू अगर हम बात करें तो माइनस में आएगा 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 2, तो बाहर माइनस और ये अंदर जो प्लस है और ये माइनस साइन होने के माइनस का हो जाएगा 4/5 डिवाइडेड बाई 2। बच्चों इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो ये 1/10 आएगा रूट का, आई थिंक सो 5 1 4, और यानी कि 1/√10, लेकिन ये माइनस में आया, ध्यान रहे। अब tan की जो वैल्यू है वो माइनस sin a बाई 2 अपॉन cos a बाई 2 करके भी हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों माइनस तो वैल्यू आएगा ही आएगा, sin a बाई 2 की जो वैल्यू है वो हमारा आया था 3/10 और ये आ गया माइनस 1/10। अब देखो आप कंफ्यूज मत होना कि सर ये माइनस है तो माइनस में प्लस हो गया होता, ये माइनस है इसीलिए ये माइनस आया है, नहीं तो tan तो sin बाई cos होता है, लेकिन cos हमारा नेगेटिव में आया है इसीलिए माइनस का साइन यहाँ आ गया, इसका डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, -3 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप इसका आंसर मिला लो। इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट वे से किया है, हमने इसको डायरेक्ट वे से कर दिया फॉर्मूले के हेल्प से। आपका 29 नंबर एग्जाम्पल भी कुछ वैसे ही डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज है। इसमें एक तो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यूज किया गया है। cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, वही 2 cos स्क्वायर है। बच्चों अभी दिखा दूं मैं आपको, 2 cos स्क्वायर a को हम 1 प्लस cos 2a लिख सकते हैं, तो cos स्क्वायर a को 1 प्लस cos 2a बाई 2 लिख सकते हैं, और यही यूज किया गया है इसमें। और अंदर में एक जगह फॉर्मूला यूज किया है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब मैं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बता रहा हूँ। मेरा टारगेट है कि आज मैं आपका ये चैप्टर कंप्लीट करा दूँ, और इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी उसके लिए मैंने जितने भी मोड्स कहे हैं, बाई मेल, बाई व्हाट्सएप या बाई मैसेजिंग, किसी भी तरीके से आप मेरे पास क्वेश्चन भेज सकते हो डाउट के लिए। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस चैप्टर 3। मिसलेनियस चैप्टर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको प्रूफ करना है। यू हैव जस्ट गेट LHS, योर LHS इज 2 cos pi by 13, 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 and plus cos 3 pi by 13 and plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो क्योंकि देखो ये जीरो प्रूफ करना है, तो या तो इसमें cos c प्लस cos b का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, या इसमें 2 cos a cos b अप्लाई कर दो, दोनों में से कोई एक अप्लाई करना है। तो 2 cos a cos b को मैं नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, आपके सामने दोनों ऑप्शन है, लेकिन मैंने उसमें c and d फॉर्मूला लगानी है। तो देखो cos x प्लस cos y, आप फॉर्मूले को ध्यान से देख लेना। cos x प्लस cos y का फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूला समझा रहा हूँ, cos a प्लस cos b होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 एंड cos में ही a माइनस b बाई 2। हम ऐसे याद रखते हैं, cos में प्लस में दोनों cos होता है और माइनस में दोनों साइन होता है। तो ये आ गया हमारा 2 cos 3 पाई बाई 13 प्लस 5 पाई बाई 13 और डिवाइडेड बाई 2 एंड cos 3 पाई बाई 13 माइनस 5 पाई बाई 13 डिवाइडेड बाई 2। आप याद रखना यहाँ भी कि cos में जो माइनस थीटा होता है वो प्लस ही हो जाता है बाहर निकल के। अब हमारे पास ये है पाई बाई 13, ये है 9 पाई बाई 13 और प्लस 2 cos, मैं यहाँ पर आपसे डायरेक्ट कैलकुलेशन करवा रहा हूँ, 3 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है,
तो 3 पाई प्लस 5 पाई, 3 प्लस 5 होता है 8 पाई। 8 पाई बाई 13 को जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो वो हो जाएगा 4 पाई बाई 13। एंड कॉस 3 पाई में से 5 पाई माइनस करोगे तो माइनस का 2 पाई होगा, और माइनस 2 पाई का अपॉन में 2 करोगे तो माइनस का पाई हो जाएगा, और कॉस का माइनस पाई बाई 13 जो है वो प्लस का कॉस पाई बाई 13 हो जाता है। अब आप ध्यान से देखो, इन दोनों में से आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा। इनमें आपको कॉमन दिख रहा है 2 cos पाई बाई 13। कॉमन लेने के बाद आप ब्रैकेट में लिख सकते हो cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 4 पाई बाई 13। तो बच्चों अब यहाँ पे फिर से हम फॉर्मूला वही लगा देंगे जो हमने ऊपर लगाया था, ये cos a प्लस cos b का। तो cos a प्लस cos b अप्लाई करो, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, और आएगा यहाँ पर 2 cos 9 पाई बाई 13 प्लस 4 पाई बाई 13 डिवाइडेड बाई 2 एंड cos 9 पाई बाई 13 माइनस 4 पाई बाई 13 डिवाइडेड बाई 2। ये अब मल्टीप्लिकेशन में हो गया, साइन जरूरी नहीं होता है। अब मल्टीप्लिकेशन में आपको पता होना चाहिए कि जब 2 या 2 से ज्यादा नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई भी एक टर्म अगर पॉजिटिव हो, जीरो हो गया तो पूरा पूरा जीरो हो जाता है। अब चेक करो, 2 इंटू 2 4 cos पाई बाई 13 cos यहाँ पर क्या आएगा 9 पाई बाई 13 प्लस 4 पाई बाई 13, 9 प्लस 4 13 होता है, 13 पाई बाई 13, और 13 पाई बाई 13 का मतलब हो जाएगा पाई। आप खुद भी चेक करना, पाई बाई 2, और cos 9 माइनस 4 5, तो 5 पाई बाई 26, क्योंकि यहाँ पर 30 का 26 हो जाएगा। ये बच्चों जीरो हो जाएगा क्योंकि जो cos पाई बाई 2 है वो जीरो होता है cos 90 की वैल्यू, और जीरो इंटू एवरीथिंग जीरो हो जाएगा, और यही हमारा RHS है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, ये एक जैसे क्वेश्चंस हैं। हम इनमें से आपको एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं और उसके बाद जो बाकी है आपका हो जाएगा। मैं फिर भी हिंट दे रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन में ब्रैकेट में आपको sin a प्लस sin b का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, और दूसरे में cos a माइनस cos b का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ऐसा फॉर्मूला लगाने के बाद वो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका जीरो हो जाएगा कट के। बाकी फिर भी आपको दिक्कत होगी, आप मेरे को मैसेज करना। मैं वो थर्ड और फोर्थ भी बिल्कुल सेम है, बस केवल प्लस माइनस का फर्क है इसमें। एक क्वेश्चन में आपको इसमें से बता दे रहा हूँ। बैटरी को पूरी ध्यान रखना। तो बच्चों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो थर्ड में आपको LHS लेना है, और LHS में है आपका cos x प्लस cos y होल स्क्वायर प्लस cos x प्लस cos y होल स्क्वायर और प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 8 तीन जो क्वेश्चन है, ये आपके मैं अभी जो पहले एग्जांपल बताया था, अभी जस्ट इसके पहले वाला, इससे मतलब एग्जांपल नंबर 20 है, बिल्कुल उसी के जैसा है। आपको tan cos जो भी दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली cos की वैल्यू निकालनी होगी, और cos की वैल्यू निकालने के बाद आपको फॉर्मूला यूज करना है, साथ ही साथ आपको क्वाड्रेंट का यूज करना है। फिर भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, यू कैन आस्क आउट। अब मैं आपको बता रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन। तो हमने LHS लिख लिया, आपके सामने फॉर्मूला है, यहाँ पर दो ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन ये है कि इसको a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर पर ब्रेक करो, क्योंकि हमें दिख रहा है कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 होता है। दूसरा होता है इसमें CNB फॉर्मूला अप्लाई कर दो, cos x प्लस cos y, और इसमें sin x माइनस sin y। ये थोड़ा इजी पड़ेगा, मैं यही अप्लाई कर रहा हूँ। cos x प्लस cos y को हम लिख सकते हैं 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2 का होल स्क्वायर, एंड 2 sin x प्लस y बाई 2 sin x माइनस y बाई 2 का होल स्क्वायर। बच्चों 2 का मतलब हो गया 4
cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू, क्योंकि सबका स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू प्लस 4 साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू। अब मैं यहाँ से 4 और यहाँ से हमारे पास कॉमन हो जाना चाहिए, तो हम कॉमन ले लेंगे, इसमें से कॉमन आ जाएगा cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ cos होता है, यहाँ cos होता है, तो 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू हमारा कॉमन हो गया। फॉर्मूले अगर आपकी प्रैक्टिस होगी ना तो पता चल जाएगा कि कहाँ गलती हो रही है। फिर यहाँ आएगा हमारे पास cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू और इसमें बचेगा साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू। और आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो इस तरह से 4 और cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू आ गया इंटू में 1, दैट इज 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन में 2, और यही हमारा राइट हैंड साइड है। ऐसे ही हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही हो रहा होगा, उसमें भी आपको सेम टू सेम करना है। अब मैं आपको एक 5th क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, फिर एक 7th बता दूंगा, 6th क्वेश्चन आपका उसी के बेस पर हो जाएगा। तो ये हमारे पास टर्म है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7। अब आपको इसमें ऐसे दो एंगल का पेयर बनाना है जिनका सम सेम हो रहा हो, तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है x प्लस 7x 8 होगा और 3 प्लस 5 8 होगा, तो आप इनको एक साथ करके लिख लो, sin 7x प्लस sin x और एक ब्रैकेट में और sin 5x प्लस sin 3x। और मैंने ऐसा इसलिए किया, आपको पता ही लग गया होगा, मैंने ब्रैकेट में लगाया कि हम ब्रैकेट में फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। और इसी के साथ में मैं आपको 6th क्वेश्चन का हिंट भी दे दे रहा हूँ। 6 में तो ऑलरेडी आपको ब्रैकेट में कर रखा है, आपको केवल डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपको न्यूमरेटर से कुछ कॉमन होगा और डिनोमिनेटर से कुछ कॉमन होगा, कुछ कैंसिल होगा, और कैंसिल होने के बाद आपको जो प्रूफ करना है वो tan 6x आ जाएगा। तो मैं ये बता दे रहा हूँ और उसके बाद आपको 7 बता दूंगा, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया कॉन्सेप्ट के वजह से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से और डाउट के हिसाब से। यू कैन आस्क योर इंडिविजुअल डाउट। सो बच्चों, हम यहाँ पर sin a प्लस sin b का फॉर्मूला होता है 2 sin 7x प्लस x बाई 2 cos 7x माइनस x बाई 2, एंड यहाँ भी 2 sin 5x प्लस 3x बाई 2 एंड cos 5x माइनस 3x बाई 2। तो 2 sin 7 और 8x बाई 2 जो है वो 4x हो जाएगा, और cos में 7 माइनस 1 6 बाई 2 यानी 3x हो जाएगा, और 2 sin 8 बाई 2 यानी 4x एंड cos 2 माइनस बाई 2 यानी cos x। अब आपको यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा होगा, 2 sin 4x 2 sin 4x। ऐसे ही जो मैं आपको बता रहा था 6 क्वेश्चन में ऐसे ही होना है कॉमन। यहाँ आप कॉमन ले लोगे 2 sin 4x, ब्रैकेट में आ जाएगा cos का 3x प्लस cos का x, फिर से इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, ये होगा 2 cos 3x प्लस x बाई 2 एंड cos 3x माइनस x बाई 2। बच्चों 2 into 2 4, sin का 4x, cos का 2x और cos का x, और यही आपका राइट हैंड साइड है जो आपको प्रूफ करना है। तो सीधे सीधे यहाँ पर कुल मिलाकर जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको फॉर्मूले के बेस पर हैं। अब मैं आपको 7 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, 7 में भी करना वही है, यू हैव जस्ट राइट LHS फर्स्ट। तो योर LHS इज sin 3x sin 2x माइनस sin x, sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x, sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x। यहाँ भी हम इस sin 3x और sin x को एक साथ लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये दिख रहा है, इसका एवरेज 2 है, sin 3x माइनस sin x और प्लस sin 2x। अब इसमें जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे sin x माइनस sin y, तो ये होता है 2 cos
3x plus x by 2 and sin 3x minus x by 2। और हमें यहाँ दिख रहा है कि sin 2x नहीं आएगा, यहाँ sin x आ जाएगा, तो हम sin 2x का भी फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यानी 2 sin x cos x। तो 2 cos 3x plus x 4x by 2 यानी 2x और sin x एंड प्लस 2 sin x और cos x। अब हम बच्चे इसमें से 2 sin x कॉमन ले लेंगे, तो 2 sin x कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में आपका आएगा cos 2x plus cos x और इसमें हम CND फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यानी 2 sin x और यहाँ आ जाएगा 2 cos a plus b by 2 यानी कि 3x by 2 एंड cos a minus b by 2 यानी x by 2। तो बच्चों यहाँ भी 2 2 जा 4 cos sin x cos 3x by 2 और cos x by 2। और ध्यान से देखो तो आपका यही RHS है, जो RHS है वो हमारा आ गया। तो इस तरह से आपका ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया। आपको मैं हो सकता है किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आपको मैं क्लियर फिर से बोल रहा हूँ, यू कैन आस्क योर डाउट बाय एनी मीन्स, बाय ईमेल, बाय फोन, बाय व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू।